नमस्ते मित्रों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की कक्षाओं में आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी यह कक्षा तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 3 आकाश की छत उपन्यास। मित्रों, हमें पता है आकाश की छत उपन्यास एक लघु उपन्यास है और उसके रचनाकार रामदर्श मिश्र हैं। आज की कक्षा का हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, वह है आकाश की छत उपन्यास की विषय वस्तु की उद्देश्य की दृष्टि से समीक्षा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम आकाश की छत उपन्यास की विषय वस्तु की समीक्षा की दृष्टि से। आकाश की छत उपन्यास की विषय वस्तु की उद्देश्य की दृष्टि से समीक्षा। आकाश की छत उपन्यास विषय वस्तु की उद्देश्य की दृष्टि से समीक्षा। मित्रों, हमें पता है कि आकाश की छत जो उपन्यास है वह एक लघु उपन्यास है, छोटा उपन्यास है और उपन्यास की विषय वस्तु यद्यपि कथानायक यश की स्मृतियों के घेरे में है, जहां वह अपनी पुरानी बातों को, अपनी अतीत की स्मृतियों में सामाजिक शोषण को उजागर करता है कि जब वह विपत्ति में है, आपत्ति में है, संकट में है, तब वह उस आपत्ति के समय बैठे हुए सोचता है कि इस समाज ने मुझे किस प्रकार से शोषित किया है, उनको याद करता है। साथ ही वर्तमान राजनीतिक अवस्था का भंडाफोड़ भी करता है। उपन्यास का उद्देश्य सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण का चित्रांकन करना ही नहीं, बल्कि उससे संघर्ष करने की प्रेरणा भी देता है। तो पहली बात हमें यहाँ याद करनी पड़ेगी कि विषय वस्तु की दृष्टि से इसकी समीक्षा करें तो यह सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण का चित्रांकन करना और आगे कह रहे हैं इससे संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त करना। मित्रों, हमें पता है कि इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं रामदर्श
मिश्र, जिन्होंने यह उपन्यास लिखा है, इसका जो प्रधान पात्र है वह है यश। यश जब बाढ़ से गिर जाता है, चारों ओर पानी 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 हो जाता है, तब वह अपने उन स्मृतियों को याद करता है, उनके बारे में सोचता है कि समाज ने और इन राजनीतिक परिस्थितियों ने उसका किस प्रकार से शोषण किया है और उसका संघर्ष किस प्रकार किया जाए। विषय वस्तु की उद्देश्य की दृष्टि से हम समीक्षा अगर करते हैं तो हमें कुछ बिंदु दिखाई देते हैं। पहला बिंदु आता है मित्रों, यथार्थ का चित्रण। यथार्थ का चित्रण, यथार्थ यानी जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो उस समय की परिस्थितियां थी, उनको उपन्यासकार ने हूबहू चित्रित किया है। तो आकाश की छत उपन्यास में परिवार, समाज, वर्ग संघर्ष और जो राजनीतिक शोषण है उसका वास्तविक चित्रांकन किया है। यश और राम भैया का संघर्ष, खेतों के बंटवारों का प्रश्न, ग्रामीण पारिवारिक जीवन का यथार्थ है। कछार के जो सेठ हैं उनकी रीति नीति वर्तमान ग्रामीण व्यवस्था का सजीव प्रतिबिंब है, जहां सेठ साहूकार के रूप में गरीबों के शोषक हैं। विडंबना तो यह है कि राजनेता, प्रशासन और पुलिस भी उनके सेठों के पिछलग्गू हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। वो जो कहते हैं वो कर लेते हैं। कारण यही है कि ये भी भ्रष्ट हो चुके हैं, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। गांवों में यश, बद्री, रूपमती, कामरेड जगत का संघर्ष यह प्रदर्शित करता है कि अब दूर दराज गांवों में भी चेतना जागृत हो रही है। सामाजिक जीवन के यथार्थ के चित्रण में लेखक रामदर्श मिश्र ने इसे सफलतम ढंग से प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ यही है कि रामदर्श मिश्र ने जो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, ग्रामीण जीवन, जो स्थितियां थी उनका यथार्थ चित्रण किया है। दूसरे बिंदु पे आते हैं मित्रों। दूसरा बिंदु है यथार्थ में आशावादिता। यथार्थ में आशावादिता। यथार्थ में आशावादिता। रामदर्श मिश्र ने इस उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है, नायक है यश, उसके माध्यम से हमारे समाज की जो वर्तमान विसंगतियां हैं, हमारे जीवन की जो विसंगतियां हैं, उनको उठाया है, उनको समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। जहां वह बाढ़ में सेठ के बही खातों को डूबते हुए देखना चाहता है, दिल्ली की बाढ़ यश की चेतना को उन खेतों से जोड़ देती है जो राप्ती नदी की कछार में पड़ते थे। इन खेतों को राप्ती नदी की बाढ़ ने कई बार डुबोया और वो फसल समाप्त हो गई, वो फसल उसमें बह चली है। वैसे ही जिंदगी के साथ इस प्रकार
वह आशावादिता का स्वर लेकर आया है कि जो कठिनाइयाँ, जो दुख थे वो उस बाढ़ में बह गए होंगे, ऐसा उसका मानना था। यह हुआ मित्रों दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु आता है वर्ग संघर्ष का चित्र। वर्ग संघर्ष का चित्र। इसमें देखें तो गरीब और अमीर दो वर्ग हैं और हमेशा जीवन में अमीर और गरीब का संघर्ष होता ही है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी मान्यताओं और मूल्यों की टकरार से न केवल उपन्यास के कार्य का बल्कि जो पात्र हैं उनके चरित्रों का भी विकास करता है। प्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो उपन्यास में आए पात्र चौकरमल और जगत कामरेड के बीच में टकराहट होती है और यह टकराहट परोक्ष रूप से सामाजिक संघर्ष का दृष्टिगोचर होता दिखाई देता है। यह द्वंद्व व्यक्तियों के बीच का द्वंद्व न होकर दो वर्गों के, दो समुदायों के बीच का संघर्ष है। यहाँ तक कि यश और राम भैया का संघर्ष भी पारिवारिक सीमाओं को लांघ जाता है, जिसका सटीक चित्रण लेखक उपन्यासकार रामदर्श मिश्र ने अपने इस उपन्यास में किया है। चौथा बिंदु आता है मित्रों इसमें आस्थावादी दृष्टिकोण। आस्थावादी दृष्टिकोण, होपफुल, हमेशा पॉजिटिव, आशावादी बने रहना। आकाश की छत उपन्यास में केंद्र में कछार का जो संघर्षपूर्ण जीवन है उसको चित्रित किया है और यह भी सच है कि लेखक ने उस संघर्ष को अनिर्णित छोड़ दिया है। संकेत स्पष्ट हैं कि संघर्ष अभी जारी है। कामरेड जगत जैसे पात्र लेखक के उद्देश्य को प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। यश अपने जीवन में जिंदगी की आस्था को लेकर आशावादी बना रहता है और भले वह बाढ़ में घिरा हो, संकट हो, लेकिन उसके मन में एक भाव बना हुआ है कि आज नहीं तो कल यह बाढ़ का पानी समाप्त हो जाएगा और जीवन पुनः शुरू हो जाएगा। वर्तमान जीवन में हम देखें दोस्तों तो अभी कोरोना चल रहा है 2 सालों से। कई लोगों के परिवार टूट चुके हैं, कई बच्चों के माता पिता नहीं रहे, अनाथ हो गए हैं, वो बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो गए हैं। किसी का पति तो किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी ने, सबके कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों से हम हार जाएं तो जीवन कैसे चलेगा? हमें आशावादी बनना पड़ेगा कि ये परिस्थितियाँ आज नहीं तो कल समाप्त होंगी। हम वापस जीवन को अच्छे से जिएंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इस प्रकार की आशा हमें हमारे वर्तमान जीवन में भी रखनी है। और उपन्यासकार ने तो बहुत पहले ही बताया है कि हमें हमारे जीवन में भले कितना ही संकट आ जाए, बाढ़ आ गई प्राकृतिक आपदा है, कोरोना आया प्राकृतिक आपदा है,
लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं का हमें डटकर मुकाबला करना है। जीवन में हमें आशा नहीं छोड़नी है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, सब अच्छा होगा। बस अच्छे कर्म किए जाएं, अच्छे भाव रखें। इस प्रकार मित्रों, आज की कक्षा में हमने देखा कि रामदर्श मिश्र ने विषय वस्तु और उद्देश्य की दृष्टि से इसमें जो समीक्षा की है, तो पहला बिंदु हम देख सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जो शोषण इस उपन्यास में हुआ है उसका चित्रण उन्होंने किया है, और उस जो सामाजिक और राजनीतिक शोषण है उससे हमें संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी गई है। कामरेड जगत जैसा व्यक्ति हमें सहयोग कर रहा है कि जीवन में आप शोषित मत होइए, आप संघर्ष कीजिए, उनका डटकर मुकाबला कीजिए। सही को सही और गलत को गलत कहना ये मनुष्य को आना चाहिए कहना। तो दोस्तों, इस कक्षा में हमने देखा कि यथार्थ का चित्रण, यथार्थ से आशावादिता, वर्ग संघर्ष का चित्रण, दो कोनों का अमीर गरीब, शोषक शोषित, ऊंच नीच, सबका वर्णन यहाँ किया है। छूत अछूत का भी वर्णन किया है उन्होंने यहाँ पर, और आशावादी दृष्टिकोण को भी उन्होंने बताया है। तो दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम आपसे पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।